नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आज बात यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ी साजिश की। पुतिन ने 3 दिन में 3 ऐसे बड़े ऑर्डर दिए हैं जो यूक्रेन को लेकर घुटने पर बैठने को मजबूर कर देगा। ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा खतरा इस बात का यह है कि पुतिन का फैसला अब यूक्रेन के 50 टुकड़े कर सकता है। ये बात इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पुतिन ने ये 3 फैसले 9 मई यानी कि विक्ट्री डे परेड को ध्यान में रखकर लिए हैं। ऐसे में पुतिन के ऑर्डर पर अब इस पर काम शुरू भी हो चुका है। पुतिन ने पहला ऑर्डर दिया और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने 5-10 नहीं बल्कि 50 जनरल्स को मीटिंग के लिए बुला लिया। सबके पास एक एक मोर्चे की जिम्मेदारी, सबकी निगाहें पुतिन के ऑर्डर पर और सबको दे दी गई एक डेडलाइन। पुतिन ने दूसरा ऑर्डर दिया और सर्गेई शोइगु निकल पड़े हेलीकॉप्टर दौरे पर। वो नीचे उतरे और उनके सामने है रूस के हमले का नया प्लान। ये वो सीक्रेट जगह है जहां शोइगु ने 10-20 नहीं बल्कि 50 बहुत ही खतरनाक T-90 टैंक का मुआयना किया। बखमूत के बाद ये यूक्रेन के नए शहर की तरफ कूच करने की तैयारी है। पुतिन ने तीसरा ऑर्डर दिया तो सर्गेई शोइगु रूस की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल का तहखाना भी देखा। ये यार्स मिसाइल का अड्डा है और यहाँ करीब 200 फीट गहरे कुएं से यार्स मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इस तहखाने की रिपोर्ट देखकर पूरा अमेरिका दहशत में है, पूरा यूरोप डरा हुआ है क्योंकि रूस में ऐसे 50 मिसाइलों के तहखाने एक्टिव कर दिए गए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन पर पुतिन का फाइनल असॉल्ट जल्द होने वाला है। यह ऐसा हमला होगा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन के 50 टुकड़े करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 50 टुकड़े यानी डॉनबास से लेकर कीव तक ज़ेलेंस्की का यूक्रेन पूरी तरह ढह जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस अब बखमूत को जीतने के साथ पूरी फायर पावर दिखाना चाहता है। विक्ट्री डे परेड पर पुतिन का ऐलान यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय करेगा और इसका बड़ा दारोमदार सर्गेई शोइगु पर है। अगर रूस मई 2023 में युद्ध जीत जाता है तो इस जीत का ताज ये शख्स पहनेगा। लेकिन अगर रूस मई 2023 में युद्ध हार जाता है तो करारी शिकस्त का जिम्मेदार भी यही शख्स होगा। सर्गेई शोइगु ने मई के पहले हफ्ते में बहुत मेहनत की है। सर्गेई शोइगु ने रूस के वॉर रूम में एक बहुत खुफिया मीटिंग की। इस मीटिंग में रूस के 50 टॉप जनरल्स बुलाए गए और उनमें युद्ध की रिपोर्ट लेने के साथ आगे की रणनीति पर बात हुई। वॉर रूम में सामने 50 जनरल बैठकर एक एक बात सुनते रहे और बड़ी स्क्रीन पर भी यूक्रेन में बैठे 50 जनरल तमाम कमांडर्स को अपनी रिपोर्ट देते रहे। और फिर सबसे अहम बात हथियारों की सप्लाई पर आई तो सबको पुतिन का ऑर्डर बताया गया जिसमें रूस की फोर्स के लिए अब मिसाइल का उत्पादन 2 गुना करने को कहा गया है। Выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. पुतिन ने तय कर लिया है कि अब वो सिर्फ डॉनबास में तबाही नहीं मचाएंगे बल्कि ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए अब वो उस शहर को बखमूत बना देंगे जहां ज़ेलेंस्की अब तक पुतिन से रहम की उम्मीद करते रहे हैं। पुतिन का फोकस अब बहुत साफ है। पुतिन अब नीप्रो नदी के दूसरी तरफ को आराम मचाना चाहते हैं। अब तक पुतिन के हमले डॉनबास में ज्यादा रहे हैं यानी नीप्रो नदी के पूर्वी तरफ, बखमूत में, अवदीविका में, लोहांस्क में पुतिन ने खूब कहर मचाया है। लेकिन अब नदी की दूसरी तरफ यानी पश्चिमी हिस्से को पुतिन दूसरा डॉनबास बनाना चाहते हैं।
इस वक्त यूक्रेन को लेकर पुतिन ने अपनी डिक्शनरी में रहम वाला शब्द मिटा दिया है और अब वो यूक्रेन को सिर्फ पैर रगड़ते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की सरेंडर कर दे, लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि ज़ेलेंस्की के इरादे कुछ बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने राजधानी कीव में इन्फेंट्री डे मनाया है। ज़ेलेंस्की ने अपनी फौज की बहादुरी के किस्से सुनाए। ज़ेलेंस्की ने बताया कि वो अपनी एक इंच जमीन रूस से वापस लेंगे। ज़ेलेंस्की ने यह सेरेमनी ऐसे वक्त में मनाने का ऑर्डर किया जब पुतिन की मिसाइल और ड्रोन कब कीव पर हमला बोल दें, किसी को नहीं मालूम। ज़ेलेंस्की ऐसे इवेंट टीवी के लिए करते हैं, अपनी फौज का हौसला कायम रखने के लिए करते हैं, जबकि डॉनबास का बड़ा हिस्सा उनके कब्जे से छूट चुका है। Означає хоробрість та силу воїнів-піхотинців, те, що дає нашій державі найвагоміший результат – незламність нашої оборони. Механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові, військові частини і підрозділи, наша героїчна піхота є основою захисту на полі бою, а отже… ज़ेलेंस्की अपनी फौज को जोश तो बहुत दिला रहे हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। यूक्रेन की जमीन पर इस वक्त पुतिन का सिक्का चल रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन के ऑर्डर ने अब इस युद्ध की स्क्रिप्ट के आखिरी पन्ने लिखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि क्रेमलिन में हुए ड्रोन धमाके के बाद पुतिन ने अब यूक्रेन को कुचलने का इरादा पक्का कर लिया है। क्रेमलिन पर हुए धमाके की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इस धमाके को रूस ने ज़ेलेंस्की की ऐसी गलती माना है जिसे पुतिन किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। इस हमले का जवाब देने के लिए पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को ऑर्डर जारी कर दिया है। ऑर्डर बहुत साफ है। पुतिन ने अपनी तमाम हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को बड़ा आदेश जारी किया है। पुतिन ने मिसाइल उत्पादन डबल करने को कहा है। पुतिन ने टैंक बनाने का काम 24 घंटे करने के लिए कहा है। पुतिन ने 2022 के मुकाबले 2023 में 7 गुना ज्यादा हथियार बनाने के लिए कहा है। Группировок войск в ходе спецоперации во многом зависит от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения. Руководством страны перед оборонным предприятием поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объемы производства. पुतिन की ये तैयारी मई महीने में बड़ा संदेश दे रही है। साथ ही सर्गेई शोइगु का फ्रंट पर पहुंचकर टैंकों का मुआयना करना और सप्लाई लाइन दुरुस्त रखने के लिए रोज अपडेट देने का ऑर्डर, ये दोनों बातें एक ही टारगेट की तरफ इशारा कर रही हैं। पुतिन बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं पुतिन मई 2023 में ही ये युद्ध खत्म करना चाहते हैं। पुतिन किसी भी कीमत पर इस युद्ध को जीतना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि बखमूत में मुंह की खाने के बाद भी ज़ेलेंस्की को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये बात पुतिन अपने कमांडर्स को बार बार याद दिला रहे हैं। इसकी वजह है यूक्रेन से आया एक नया वीडियो। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की की फौज केमिकल अटैक के दौरान भी लड़ने की तैयारी कर रही है। ये डोनेट्स्क के पास एक फ्रंट है और आप यहाँ अमेरिका के झंडे वाला हेलमेट पहने इस फौजी को भी देख सकते हैं। साफ जाहिर है कि नाटो ने ज़ेलेंस्की की सेना को फ्रंट पर खड़ा रखने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। ये यूक्रेन की सेना का ट्रेनिंग ग्राउंड है और यहाँ हर तरह का हथियार चलाना सिखाया जाता है। एक तरफ एक फौजी लेटे हुए मशीन गन फायर कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक फौजी ग्रेनेड लॉन्च करने वाला हथियार लाता है, जिसे RPG-16 कहते हैं। इस लॉन्चर को कंधे पर रखकर इस्तेमाल किया जाता है। RPG-16 से थर्मोबैरिक ग्रेनेड फायर करते हैं, जो आम ग्रेनेड के मुकाबले कई गुना ज्यादा तबाही मचाते हैं। Підерський бліндаж, по якому треба було сработати і вибити оттуда противника. Тобто РПВ-16 призначені для того, це термобарична така граната. Якщо попадає, наприклад, в окоп, то там 1500 ампер, що чоловік просто живим оттуда.
इसका मतलब साफ है कि ज़ेलेंस्की बखमूत में मिली हार के बाद और बड़ी तैयारी के साथ रूस का मुकाबला करने के लिए तैयार है। फिर चाहे केमिकल अटैक ही क्यों ना हो, ज़ेलेंस्की की फौज बहुत खतरनाक दौर की लड़ाई के लिए खुद को दिमागी रूप से लैस कर चुकी है। वो जानते हैं कि पुतिन की सेना भी इस वक्त बहुत दबाव में है और बखमूत में हजारों सैनिकों को खोने के बाद अब नए फ्रंट पर वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, यानी कम वक्त में बड़े मोर्चे पर जीतना चाहते हैं। В ситуації повномасштабного вторгнення є постійна загроза хімічно-радіаційної атаки з боку ворога. І тому ми доводимо до автоматизму наші навики з виявлення отруйних речовин і підвищення радіаційного фону. Тим паче, що отримали хороші сучасні прилади, які на голову на декілька голів вищі, ніж ті, що використовувалися раніше. यूक्रेन की सेना की तमाम तैयारियों के बारे में रूस को लगातार अपडेट किया जा रहा है। ये बखमूत का उत्तरी इलाका है, जहां यूक्रेन की फौज कुछ हिस्सों में अब भी टक्कर दे रही है। यूक्रेन की फौज यहां जो तोप फायर कर रही है, वो सोवियत दौर की D-30 तोप है। 122 मिलीमीटर का गोला दागने वाली ये तोप 20 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी निशाना बना सकती है। इसलिए बखमूत के मोर्चे पर रूस की लापरवाही बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि वैगनर पहले ही बखमूत छोड़ने का ऐलान कर चुका है, क्योंकि उसके पास गोला बारूद खत्म हो चुका है। यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय भी अब वैगनर का मुद्दा उठा रहा है। ज़ेलेंस्की का भी मानना है कि पुतिन ने बखमूत में वैगनर को धोखा दे दिया है। रिपोर्ट है कि वैगनर चीफ सर्गेई शोइगु और रूस के आर्मी चीफ जनरल वलेरी गेरासिमोव से बहुत नाराज है। उसका कहना है कि इन दोनों की वजह से बखमूत में गोले बारूद की सप्लाई वक्त पर नहीं हुई और उसके हजारों लड़ाके मारे गए। इन सब के बीच एक बात साफ है कि पुतिन ने अब सर्गेई शोइगु को युद्ध के लिए बड़ा फैसला लेने की आजादी दे दी है। पुतिन के रक्षा मंत्री बहुत ज्यादा एक्टिव है और खुला हाथ मिलने के बाद उनके दौरों ने यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन में आगे मिलने वाली कामयाबी पर उन्हीं की छाप होगी। और अगर पुतिन को खेरसौन जैसे झटके कहीं लगते हैं तो इसके लिए भी सर्गेई शोइगु जिम्मेदार कहलाए जाएंगे। दरअसल पुतिन जब किसी पर भरोसा करते हैं तो हद से ज्यादा करते हैं, और वो जब किसी को बर्बाद करते हैं तो उसे कहीं का नहीं छोड़ते। पुतिन का ऑर्डर बताता है कि बखमूत के फ्रंट पर वैगनर की तरफ हुई लापरवाही को लेकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो बखमूत में जीत के बाद हुए नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वैगनर ने बखमूत में बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ी है, लेकिन उस मोर्चे पर रूस के हजारों लड़ाकों की जान भी गई है और अब पुतिन ये गलती किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं चाहते।